स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलिए बेटा, कल हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। चलिए, फर्स्टली मैं 5 मिनट उसका बैकअप ले लेता हूं ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। फर्स्टली हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव होती है, देन कंज्यूमर क्या कहलाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हाट इज यूटिलिटी? वांट्स सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ गुड्स। गुड्स की सेटिस्फैक्शन पावर को, किसकी? गुड्स की सेटिस्फैक्शन पावर को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी कहा जाता है। वांट्स सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ गुड्स। यूटिलिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या होती है? जिसको हम किसके टर्म में मेजर करते हैं? कार्डिनल को हम लोग क्वांटिटी टर्म में मेजर करते हैं, और ऑर्डिनल को क्वालिटी की फॉर्म में क्या करते हैं? हम लोग मेजर करते हैं। जिसको क्वांटिटी टर्म में मेजर किया जाए वो कार्डिनल यूटिलिटी, जिसको क्वालिटी के टर्म में मेजर किया जाए वो आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है। देन आपने डिस्कस किया था TU, total utility, some total satisfaction derived from the consumption of total goods। जितनी आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिली फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ टोटल गुड्स, दैट इज कॉल्ड TU, टोटल सेटिस्फैक्शन derived फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ टोटल गुड्स। एंड MU क्या था? चेंज इन TU ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन ऑफ गुड्स। जब हम लोग गुड्स का कंजप्शन चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो हमारी TU भी क्या होगी? चेंज होगी। दैट इज MU, चेंज इन TU ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन ऑफ गुड्स। बात आ रही है समझ? अच्छे से क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU क्या कहता है भाई? ये लॉ कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड्स आर कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी derived फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। इट मीन, जब हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे, बार बार यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, तो हर एडिशनल कंजप्शन पर हमारी सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन होती चली जाएगी। ठीक है। जैसे जैसे हम गुड्स का कंजप्शन करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे हमारी गुड्स की सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन होती चली जाएगी। ठीक है। ये लॉ कहता है। इस लॉ की 2 assumptions थी कि अगर मुझे ये लॉ प्रूव करना है, तो एक तो जिस गुड्स को लेकर मैं ये लॉ प्रूव कर रहा हूं, उस गुड का क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब जैसे पानी पीने का स्टैंडर्ड क्या है? ग्लास। ठीक है। सेकंड बात क्या थी इसके अंदर? कि कंजप्शन शुड बी कंटिन्यू, लगातार होनी चाहिए कंजप्शन। कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में कंजप्शन होनी चाहिए। ठीक है। देन हम लोगों ने टेबल बनाई थी, उसके बाद हम लोगों ने इसका कर्व किया था। चलिए, आज हम टॉपिक कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपका टॉपिक क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ एड्रेस द बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, हाउ मच ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर बाय so that he maximize his satisfaction and attain the point of equilibrium। ये कहता है यहां पर क्वेश्चन क्या आता है कि कंज्यूमर को कितनी यूनिट्स खरीदनी चाहिए, एक कंज्यूमर कितनी यूनिट्स परचेज करे कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो? सेटिस्फैक्शन अचीव हो। यानी वो इक्विलिब्रियम कब होगा, यानी कितना आउटपुट उसको खरीदना चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम हो। तो यहां पर हमने क्या किया? 2 केस बना दिए, 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस। ठीक है। तो आपको एग्जाम में कैसे आएगा? ये 1 कमोडिटी केस या फिर 2 कमोडिटी केस के नाम से आएगा। ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आ गया 1 कमोडिटी केस, 1 कमोडिटी केस बताओ, तो जैसे जैसे मैं आपको करवा रहा हूं आपको वैसे वैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले आपको टॉपिक क्या आएगा? 1 कमोडिटी केस। 1 कमोडिटी केस
ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे आप कि वन कमोडिटी केस में इट हैज थ्री फैक्टर्स, इट हैज थ्री मेन फैक्टर्स। वन कमोडिटी केस के थ्री मेन फैक्टर हैं। थ्री मेन फैक्टर कौन कौन से? सबसे पहले आप वो लिखेंगे, यहां देखिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी, MUM एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। ठीक है, आपका टॉपिक क्या है? वन कमोडिटी केस, कि कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी परचेज कर रहा है। कंज्यूमर क्या परचेज कर रहा है? सिंगल कमोडिटी। तो सबसे पहले लिखेंगे आप, इट हैज थ्री फैक्टर्स। जब भी हम कोई गुड्स लेने जाते हैं तो तीन फैक्टर मेन होते हैं। थ्री फैक्टर क्या होते हैं? मेन होते हैं। फर्स्ट वन, उस कमोडिटी का प्राइस, उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन ऑफ गुड्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ मनी। ठीक है ना, मतलब आपने कोई गुड परचेज किया, अगर आपको वो पसंद आया तो आप बोलते हैं पैसा वसूल हो गया। क्या कहेंगे? पैसा वसूल। ठीक है, तो बात समझिए यहां पर, प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब भी हम कोई गुड परचेज करने जाते हैं तो हम तीन चीज देखते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, उस गुड्स का प्राइस, उस गुड की सेटिस्फैक्शन एंड मनी की सेटिस्फैक्शन, ये तीन चीजें हमारे लिए क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, गुड्स का प्राइस, गुड्स की सेटिस्फैक्शन एंड मनी की सेटिस्फैक्शन। बात आ रही है समझ? यहां पर अच्छे से क्लियर है। थ्री फैक्टर्स लिखने के बाद आप लिखेंगे, इट हैज थ्री कंडीशंस। यहां पर इसकी वन कमोडिटी केस की थ्री कंडीशंस भी होती हैं। क्या होती है? थ्री कंडीशन। मैं लिखवाता हूं यहां पर थ्री कंडीशन क्या क्या। फर्स्ट कंडीशन, लॉ ऑफ डिमिनिश मस्ट अप्लाई। जो आपने लॉ पढ़ा है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU, वो अप्लाई होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मस्ट अप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मस्ट अप्लाई। सेकंड, MUM रिमेन कांस्टेंट। MUM कांस्टेंट रहेगी, मनी की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और थर्ड, एंड थर्ड कंडीशन क्या रहेगी? MUM इजकल टू MUX अपॉन में PX। यानी जितना हमने पैसा खर्च किया वो किसके बराबर हो गया? गुड्स की सेटिस्फैक्शन के बराबर। यानी पहले आपने इस टॉपिक के अंदर क्या लिखने हैं? थ्री फैक्टर्स। प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी गुड की डिमांड किस किस पर डिपेंड करती है? उस गुड्स के प्राइस पर, और MUM पर और MUX पर। X का मतलब कमोडिटी, यहां पर गुड्स की सेटिस्फैक्शन पर। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इट हैज थ्री कंडीशंस। कंडीशन क्या क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मस्ट अप्लाई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मस्ट अप्लाई, कि ये वाला लॉ क्या होगा? अप्लाई होगा। जो लॉ आपने पढ़ा वो अप्लाई होगा। ठीक है, MUM रिमेन कांस्टेंट, मनी की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट, जो कि हमेशा होती भी है। मनी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। MUM रिमेन कांस्टेंट। थर्ड कंडीशन क्या लिखेंगे? MUM इजकल टू MUX अपॉन में PX। यानी गुड्स, X का मतलब यहां पर गुड्स है, X का मतलब यहां पर क्या है? गुड्स। गुड्स की सेटिस्फैक्शन इजकल टू मनी की सेटिस्फैक्शन। जैसे आपने कोई भी गुड कंज्यूम किया और उससे आप फुली सेटिस्फाई हो, तो आप क्या कहोगे? पैसा वसूल हो गया। यानी MUX इजकल टू MUM। ठीक है, थ्री कंडीशन लिख दी। अब आप क्या लिखोगे? एक लाइन लिखोगे यहां पर, व्हेन, नोट डाउन करो बेटा, व्हेन अ कंज्यूमर यूज सिंगल कमोडिटी, व्हेन अ कंज्यूमर यूज सिंगल कमोडिटी, ही विल बी इक्विलिब्रियम। बुक के अकॉर्डिंग नहीं करना बेटा टॉपिक, बुक के अकॉर्डिंग करोगे तो पजल हो जाओगे। व्हेन अ कंज्यूमर यूज सिंगल कमोडिटी, ही विल बी इक्विलिब्रियम। जब एक कंज्यूमर एक सिंगल गुड को यूज कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन MUX इजकल टू MUM।
ठीक है, ये लाइन लिखनी है आपको। व्हेन अ कंज्यूमर यूज सिंगल कमोडिटी ही विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन MUX इज इक्वल टू MUM। ठीक है, ये लाइन लिख ली आप लोगों ने। उसके बाद क्या करोगे, टेबल बनाओगे। एक टेबल क्या है, यहां पर एक्स कमोडिटी 1 2 3 4 5 6, एक्स कमोडिटी 1 2 3 4 5 6। यहां अपनी मर्जी से MUX लेना है, लेकिन ध्यान रखना आपको डिक्लाइन लेना है। 10 8 6 4 2 0 ले लो, यहां पर 4 0 -1 माइनस तक ले जाना। ठीक है, डिक्लाइन लेना है। डिक्लाइन क्यों लेना है, क्योंकि यहां पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU, कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होती चली जाएगी। 10 8 6 4 0 -1। ठीक है, उसके बाद आप एक कर्व बनाएंगे। यहां पर कर्व देखिए, यहां पर आपका क्वांटिटी यानी एक्स कमोडिटी, यहां पर आपकी MU। ठीक है, ये आपकी प्राइस लाइन है। ये आपकी क्या है, प्राइस लाइन, जो कांस्टेंट है। प्राइस लाइन कांस्टेंट रहेगी। ये आपकी MUX है। ये क्या है, आपकी MUX। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पर कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। दिख रहा है ना आपको, देखिए ये आपकी प्राइस लाइन होगी कांस्टेंट, ये आपकी MUX लाइन हो गई, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। सो टॉपिक आपको इसी तरीके से तैयार करना है बेटा। अब टॉपिक पूरा ध्यान से समझो, क्या है आपका टॉपिक है, वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस आ जाए, आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा, वन कमोडिटी केस को एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है इट हैज 3 फैक्टर्स। वन कमोडिटी केस के 3 फैक्टर है। 3 फैक्टर क्या क्या है, फर्स्ट फैक्टर क्या था, प्राइस ऑफ कमोडिटी। सेकंड फैक्टर क्या है, यहां पर सेकंड फैक्टर रहेगा आपका MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। एंड थर्ड फैक्टर क्या रहेगा, MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, 3 फैक्टर लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, इट हैज 3 कंडीशन। 3 कंडीशन क्या क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मस्ट अप्लाई। ठीक है, MUM रिमेन कांस्टेंट, मनी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एंड MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन में PX। फिर आप एक लाइन लिख के आएंगे, व्हेन अ कंज्यूमर यूज सिंगल कमोडिटी। जब एक कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी को यूज कर रहा है, देन ही विल बी इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन MUX इज इक्वल टू MUM। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब MUX किसके इक्वल होगा, MUM के इक्वल होगा। देन आपको क्या करना है, ये टेबल बनाकर आनी है 1 2 3 4 5 6 10 8 6 4 0 -1। देन आप एक कर्व बना दोगे, OX पे क्वांटिटी, OY पर MU। ये आपकी प्राइस लाइन चल रही है। ये आपका क्या चल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी, जो क्या दिखा रहा है कि ये यहां से डिक्लाइन जा रहा है, डिक्लाइन। और ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद तो लास्ट आपको एक्सप्लेनेशन करनी होती है। एक्सप्लेनेशन आप कर ही दोगे। एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, OX एक्सिस क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी। OY क्या शो कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। और इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम। बस इतना आपको करना है, आपको बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना बेटा, बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटा, 2 कमोडिटी केस। टॉपिक क्या है, 2 कमोडिटी केस। अगर कंज्यूमर 2 गुड्स एक साथ यूज कर रहा है, 2 गुड्स का कंजप्शन कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम कब होगा। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, इसमें भी सबसे पहले क्या लिखना है, इट हैज 3 फैक्टर्स। 2 कमोडिटी केस में भी आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स क्या क्या हैं, सेम वही रहेंगे, क्योंकि इन दोनों टॉपिक में से आपको एक टॉपिक ही आएगा, या 1 कमोडिटी केस आए या फिर 2 कमोडिटी केस आए। अगर 2 कमोडिटी केस भी आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको सबसे पहले आपको यहां पर 3 फैक्टर्स लिखने हैं। 3 फैक्टर्स क्या क्या लिखने हैं, पहला फैक्टर वही प्राइस ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, देन आपको क्या लिखनी है, इट हैज 3 कंडीशन। 3 कंडीशन लिखनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी,
फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी यहां पर, जो वहां थर्ड कंडीशन बनाई थी हम लोगों ने, अब यहां पर फर्स्ट बना रहे हैं हम चीज। यहां पर फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई इक्वल टू एम यू एम इक्वल टू एम यू एम। ठीक है, क्योंकि यहां पर टू गुड्स हो गए ना, एक एक्स गुड हो गया मान लो और एक वाई गुड हो गया। यहां पर टू गुड्स हो गए तो उस हिसाब से एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स एम यू वाई अपॉन में पी वाई इक्वल टू एम यू एम। ठीक है, आ रही है बात समझ, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई इक्वल टू एम यू एम। क्लियर, समझ पा रहे हैं बात को। सेकंड कंडीशन आपकी वही रहेगी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मस्ट अप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वाला रूल वहां भी अप्लाई होगा। और थर्ड कंडीशन भी सेम वही रहेगी, एम यू एम रिमेन कांस्टेंट। बस एक ही कंडीशन चेंज हुई है, वहां पर एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल टू एम यू एम था, यहां पर एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई इक्वल टू एम यू एम रहेगा। बस यही कंडीशन चेंज हुई है, बाकी सारी कंडीशंस सेम है। समझ पा रहे हैं बात को क्या कहा जा रहा है। चलिए, अब उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है, नोट डाउन करो। व्हेन अ कंज्यूमर यूज, नोट डाउन करो, व्हेन अ कंज्यूमर यूज एक्स कमोडिटी, एक्स, व्हेन अ कंज्यूमर यूज X commodity, then he will be equilibrium. When a consumer use X commodity, then he will be equilibrium when MUX upon में PX is equal to MUM। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे आप। सेकेंड लाइन लिखो, when a consumer use वाई गुड, जब कंज्यूमर वाई गुड का यूज कर रहा है, व्हेन अ कंज्यूमर यूज वाई गुड देन ही विल बी इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन एम यू वाई अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, व्हेन कंज्यूमर यूज बोथ गुड्स टुगेदर, जब कंज्यूमर दोनों गुड एक साथ यूज कर रहा है, व्हेन कंज्यूमर यूज बोथ गुड्स टुगेदर देन ही विल बी इक्विलिब्रियम। ये वाला लाइन, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई इक्वल टू एम यू एम। जब वो दोनों गुड्स को एक साथ यूज कर रहा है, जब कंज्यूमर दोनों गुड्स को एक साथ यूज कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई इक्वल टू एम यू एम। ठीक है, समझ रहे बात को अच्छे से, क्लियर है बिल्कुल। चले आगे, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू एम यू एम। और ये जब दोनों गुड्स एक साथ यूज कर रहा है, तो इसके बाद आप टेल बना के आएंगे। देखो यहां पर बेटा, यहां लिख लो क्वांटिटी 1 2 3 4 5 तक, बहुत है इतना। यहां लिखो एम यू एक्स, यहां लिखो एम यू वाई। आपको अपनी मर्जी से बनानी टेबल। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूं यहां पर 10 9 8 7 6 7 4 3 2 1। दिखाना मुझे दोनों में डिक्लाइन है, दिखाना मुझे दोनों में ही डिक्लाइन है ना, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि जैसे जैसे हम गुड्स का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होती चली जाएगी। 10 9 8 7 6 डिक्लाइन, 7 4 3 2 1 डिक्लाइन। टेबल होगी, देन आप एक टब बनाओगे, यहां पर एक टब ऐसे। ओ एक्स वाई, जैसे दो कर्व हम लोग अलग अलग ना बनाकर उन दोनों को इकट्ठा बना रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, ये मान लेना। यहां पर एम यू एक्स, यहां पर एम यू वाई। ठीक है, ये एम यू एक्स लाइन खींच लिया आपने, ये आपकी एम यू वाई लाइन। यहां से एम यू एक्स लाइन बना लो ऐसे, जैसे हमने लास्ट वाले टॉपिक में एक कर्व ऐसे बनाई थी ना, ऐसी कर्व एक। अब हमने क्या किया, इस टॉपिक में दो कर्व को जोड़ दिया आपस में। ये एम यू एक्स, ये आपकी एम यू वाई, जहां पर कट करे वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये बनाने के बाद ये लाइन खींच देना ऐसे सेंटर में से, इसको कट करते हुए ऐसे। ठीक है,
ये आपकी हो गई प्राइस लाइन। ये क्या बन गई? प्राइस लाइन। वो आप लोग स्केल वगैरह लेके बनाओगे बिल्कुल सही बनेगा। ये आपकी बन गई प्राइस लाइन सेंटर में से। ये आपकी MUX, ये आपकी MUY, ये आपकी प्राइस लाइन। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो गया जहां कट करें? वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया यहाँ पर? इक्विलिब्रियम पॉइंट। बस लास्ट में एक्सप्लेन करना आप लोगों को, इसको कुछ नहीं करना। सो क्लियर है बात यहां पर बिल्कुल। टू कमोडिटी केस में क्या करना आपको? टू कमोडिटी केस में सबसे पहले 3 फैक्टर्स, देन 3 कंडीशन, देन एक लाइन लिखनी है। व्हेन कंज्यूमर यूज X गुड ही विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन MUX इज इक्वल टू PX, MUX इज डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUM। When a consumer use Y good, he will be equilibrium when MUY upon में PY is equal to MUM. When consumer use both good, he will be equilibrium when MUX upon में PX is equal to MUY upon में PY is equal to MUM. ठीक है, उसके बाद आपको ये टेल बनाकर आनी है इस तरीके से। 2 लेना है, यहाँ पर MUX लेना है डिक्लाइन, यहाँ पर MUY लेना है, वो भी डिक्लाइन लेना है आपको। उसके बाद आपको एक कर्व बनानी है। कर्व के लिए पहले एक टब टाइप बनाओ, ये ऐसे बनाने के बाद ये MUX लाइन, ये MUY लाइन जहां भी एक दूसरे को कट करे वो आपका क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। तो क्लियर है बिल्कुल यहाँ पर टॉपिक? फिर एक्सप्लेन कर देना। आज आपने 1 कमोडिटी केस पढ़ा, 2 कमोडिटी केस पढ़ा। इस चैप्टर का लगभग पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। एक स्लाइडली हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कल, बस ये चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज इतना ही करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।